नमस्कार। हरे कृष्णा जी। प्यारे दोस्तों, मैं पंडित विशाल कौशल आपका इस प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ महाज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुशहाल जीवन की। एक आदमी, उसको जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। जिस घर में वो जन्म लेता है उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। बड़ा होता है, अच्छी पढ़ाई उसके नसीब में आती है, अच्छा घर, उसके बाद शादी होती है तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। बच्चे आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया संस्कारी बच्चे मिलते हैं। काम काज में पड़ता है, कारोबार में बढ़ता है, हर तरह की धन धान्य की समृद्धि की बरकत पड़ती है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन में खुशियों का कारक बनता है? प्यारे दोस्तों, जिस भी इंसान की कुंडली में एकमात्र ग्रह शुक्र, वीनस, वो अच्छी पोजीशन में है या वो ब्लेस कर रहा है, तो वो अकेला ही आपको एक राजा, एक किंग के समान लाइफ दे देगा। लाइफ लाइक ए किंग। दुनिया जहान की बरकतें बरसने लगती हैं, ऐशो आराम की बरसात होती है, धन धान्य की बरसात होती है। सो के उठता है, उठने सार उसको अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं, खुशखबरियों से उसके दिन का आरंभ होता है। और एक इंसान जो कहता है कि मैं सुबह उठता बाद में हूँ, बुरी खबरें पहले मिलने लगती हैं। और उस इंसान को एक इंसान कहता है कि मेरे को तो हमेशा डर ही लगा रहता है। आयु का, आय का भय, हर वक्त चिंता रहती है कि मैं धन कैसे अर्जित करूं, कल क्या होगा। फ्यूचर की हमेशा चिंता रहती है, भय रहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन कैसे दूंगा, इनकी फ़ीस कैसे भरूंगा, इनका पालन पोषण कैसे करूंगा, जो वाइफ है उसको उसकी डिमांड्स कैसे पूरी करूंगा, उसने कोई चीज़ मांग ली तो मैं उसको कैसे ला के दूँगा। फिर कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। आय और आयु दोनों का भय कमज़ोर शुक्र की निशानी है। जिस भी इंसान की कुंडली में शुक्र, वीनस कमज़ोर हालत में है, चाहे उसका लगन कुछ भी हो, कोई भी लगन की कुंडली है, उसका अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित है या शुक्र की अवस्था जो है वो ठीक नहीं है, या वो मृत अवस्था में बैठा है, या वो परमानेंट लॉस में बैठा है, या वो शत्रुओं के घर में बैठा है, या उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो बहुत ही वीक है, उन व्यक्तियों को, उन इंसानों को हमेशा आय का और आयु का भय बना रहेगा। उनको हमेशा यही चिंता रहेगी कि कल क्या होगा। मेरे पास तो पैसे आज के लिए हैं, कल कैसे मैं गुजारा करूंगा, कल मैं कौन सा काम करूंगा, कल मेरे को काम में कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और इस चीज़ से अगर निकल भी जाता है तो उसको आय का भय, उसके साथ आयु का भय सताने लगता है। उसको यही लगा रहता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मैं किसी गाड़ी के नीचे अगर आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा, अगर मेरे को कोई बीमारी लग गई मैं तो मर जाऊंगा, अगर ये हो गया वो हो गया। उसको एक अलग तरीके का भय उस पर हावी होने लगता है। वो भय जो है, वो आंतक जो है, उसकी कार्यकुशलता में बाधक बन जाता है। वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाता। एक अनसर्टनिटी जो है वो हर वक्त जो है उसको सताने लगती है। उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने सगे संबंधियों को खुशहाल रखे, बढ़िया बढ़िया उनको चीज़ें ला के दे। ये सारी चीज़ें संभव है
उस इंसान के लिए जिसकी कुंडली में शुक्र जो है बहुत ही बढ़िया अवस्था में है। प्यारे दोस्तों, शुक्र क्या है? शुक्राचार्य दैत्य गुरु है। असुरों के गुरु जो है वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य एक ऐसे गुरु है जिनके पास संजीवनी विद्या है। मृत शरीर में भी प्राण जागृत करने की अगर किसी में कुशलता है तो वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जी के पास शिव जी का ऐसा वरदान है कि वो एक मृत शरीर को खड़ा कर सकते हैं। गिरकर उठने की समर्था सिर्फ शुक्र में है। सर्कमस्टांसेस आते हैं, एक प्राणी है उसके ऊपर उसके होरोस्कोप के अलावा भी कई चीज़ों के प्रभाव पड़ते हैं। उसकी वाइफ के ग्रहों के, उसके बच्चों के ग्रहों के, उसके भाई बहनों के ग्रहों के। किसी अवस्था में आके वो इंसान जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में अगर असफल भी हो जाता है तो जिसका शुक्र बली है वो दुगनी चौगनी तीव्रता से वो इंसान दोबारा उठता है और दुनिया में मिसाल बन जाता है कि ये बंदा गिर के फिर खड़ा हुआ है। गिर के खड़े होने की कला, गिर के खड़े होने का सामर्थ्य, गिर के खड़े होने की ताकत अच्छे शुक्र में ही है। जिस इंसान का कुंडली में शुक्र बहुत बढ़िया है वो इंसान किसी भी हालत में अगर पीड़ित भी हो जाए, अगर असफल भी हो जाए एक बार, तो वो उतनी ही तेजी से दोबारा उठता है और सबको दौड़ में पीछे छोड़ देता है। तो प्यारे दर्शकों, प्यारे दोस्तों, इस शुक्र को, वीनस को अपनी कुंडली में कैसे बढ़िया किया जाए, कैसे अपने शुक्र को उस हालत में लाया जाए कि जहां हमें सुख समृद्धि मिले। शुक्र कारक जूस का, प्यारे दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाते हो तो उससे भी आपका शुक्र प्रसन्न हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। फूलों में रहना सीखो। दिन में एक बार ऐसी जगह जाओ जहां खिलखिलाते फूल हैं। फूल मुस्कुरा रहे हैं, बेवजह मुस्कुराओ। गम में भी अगर मुस्कुराओगे तो गम भाग जाएगा, और गम में, मुसीबत में अगर आप टूट गए तो आपको उठाएगा कौन? अगर आपका शुक्र अच्छा है तभी तो उठाएगा। तो अपने शुक्र की पोजीशन को, अपने शुक्र को इतना बढ़िया कर लो कि अगर आप पे वो टाइम आता भी है तो शुक्र में ऐसी समृद्धि हो, उसका बाहुबल इतना बढ़िया हो कि दोबारा आपको उससे भी बढ़िया पोजीशन पे ले जाए। खिलखिलाते फूलों पे रहना सीखो। दिन में कुछ टाइम निकालो, जहाँ खिले हुए फूल हैं उनको देखो। उसकी सुगंध जो है, उसकी महक जो है वो आपके शुक्र को और बढ़िया करेगी। अगर आपके कपड़े मैले हैं, कुचैले हैं, आप घर में वैसे ही बैठे हो कि यार मेरे पास तो काम ही नहीं है, तैयार होने का क्या फ़ायदा, अच्छे कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा, ऐसे ही रहोगे। शुक्र आपका जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। डेली नहाओ, नहा धो के अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप को सुगंधित करो। अगर आपके कपड़े आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं, आप निकालते हैं, कपड़े प्रेस है लेकिन सिलवटें उस पर बहुत पड़ी हुई हैं, तो प्रेस किए हुए कपड़े को दोबारा फिर प्रेस करो, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जिस बेडशीट पे आप सोते हो उसका कलर हल्का कलर हो। हम क्या कहते हैं, या हमारी जो घर की औरतें हैं वो क्या कहती हैं कि गहरे रंग की चादर ले लो कि ये गंदी कम होगी, ये ज़्यादा दिन चलेगी। उससे भी आप अपना शुक्र खराब कर लेते हो।
लाइट कलर की बेडशीट जिस पे आपने सोना है, लाइट कलर आपके बेडरूम का हो, सुगंधित माहौल हो। आप दिन में एक बार जो है वो कोशिश करो कि जहाँ फूल खिले हुए हैं वहाँ पे जाओ। शुक्रवार को गाय की सेवा करो। दिन में कुछ समय मिलता है, गाय के पास जाओ, गाय के ऊपर हाथ फेरो उसके ऊपर, उससे आपका शुक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपने जीवन साथी की प्रशंसा करो। गिव ए गुड कॉम्प्लीमेंट टू योर पार्टनर, उससे भी शुक्र बढ़िया हो जाएगा। अच्छी तरह से मीठा बोलने की आदत डाल लो। शुक्र जो है मिठास का कारक है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मीठा खा लो। शुक्रवार को दही से नहाना शुरू करो। प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों से आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा और जीवन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज यहीं पे विराम देते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हरे कृष्णा जी।